पाकिस्तानी जो है वो काफी एक्साइटेड है। हमारे टीवी चैनल्स पे भी धड़ाधड़ न्यूज चलती रही और वो खबर क्या थी। भारतीय वजीर आजम के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हदूद का इस्तेमाल किया और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरने का इंकशाफ। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत वापसी पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फजाई हदूद का इस्तेमाल। ये क्या मोदी साहब की तरफ से कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज वाली कौन सी बात है। ये जो शोर मचा ना कि जी मोदी साहब हमारी फजाई हदूद में से निकल गए, किसी ने खिलाफ वर्जी लिखा, मैंने पढ़ा ये भी। असल बात ये है कि मीडिया के इल्म में ये बात नहीं थी तो उन्होंने यहाँ से गुजरना। पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गए तो उसमें खराबी क्या है। एयरक्राफ्ट एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट्स तक रहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फजाई हदूद का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तैयारा आज सुबह 10:15 पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर आउट हो गया। 46 मिनट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की हदूद में रहे हैं। इस पर पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आप जरा इम्पोर्टेंस का अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री का अगर तैयारा भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर जाता है तो वो वहां पर एक एक्साइटमेंट शो होती है, हाला लाला मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है। ये क्या हो गया, अच्छा कितने बजे गुजरा, क्या हुआ, कितने मिनट लगे और क्या क्या हुआ, कोई मैसेजिंग तो नहीं हुई, कोई मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ये हो रहा है। ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फजाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्री है। फख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते। बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। तो सबको पता होता है PIA जो है वो कंट्रोल करती है इसको। जो भी जहाज़ गुजर रहा है उनको पहले से आइडिया होता है कि यहाँ से जहाज़ गुजरने लगा है और वो वहाँ से गुजर के जा रहे थे, कोई अटैक करने नहीं आए थे। जैसे वो अभी नंदन का तैयार आया था ना, वो अटैक करने आया था, वो और चीज़ है, वो वार के पर्पस के लिए आए थे। ये तो वैसे पैसेज था, वहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और भाई इनको नहीं पता, इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, या सरहदें देखेंगे, फिजाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फिजाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल करता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदान कश तो हो ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिससे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अमन की बात होनी चाहिए। ये पैदा होता है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान की एयर स्पेस क्यों इस्तेमाल की। ऐसी क्या वजह थी कि भारतीय वजीर आजम को
वापसी पर, भारत वापसी पर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करना पड़ी और उनका तैयारा 45 से 46 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में प्रवास करता रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जहाज का पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज करना एक गैर मामूली वाकया है। लगभग 3 वजूहात अब तक सामने आई हैं कि भारतीय वजीर आजम क्यों पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके अमृतसर की जानिब से दिल्ली पहुंचे। आज हुआ ये है कि वो काम कर गए हैं, उन्होंने आपके साथ हाथ कर दिया है, फाइन ताड़े नाल हाथ हो गया जे। उन्होंने कहा इतना बड़ा विजिट करके, हिस्टोरिक विजिट करके जरा एक हिस्टोरिक किस्म की एंट्री डाली जाए पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया का जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है वो एंटर हो गया पाकिस्तान के अंदर। खबर हर जगह ये चल रही होगी, यही खबर चल रही है। फिर उसके बाद खबर चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयारा जो है वो दाखिल हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो खबर यही चल रही है। सर बड़ी बहुत होशियारी, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करता है भारत, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया उन्होंने। जैसे जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है तो ये तासुर बनता है कि ये लोग इंडिया के साथ तिजारत और इन चीजों की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा ये होता कि रिलेशंस ऐसे होते कि जब ये पता चलता कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करनी है तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको मैसेज भेजा जाता कि सर जी आयानू, मोस्ट वेलकम, हबीबी हैया हैया, या वो क्या कहते हैं, मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, यानी कि खुश आमदेद, आप आइए और हमारे यहाँ पर उतरिए। डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए, लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं, और आप कह देते कि भाई गलती से गिर गए। नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। स्पेस हमारी इस्तेमाल की गई, बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में कभी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ बोलने के बाद हुआ क्या कि कहते हैं ना कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक प्लान बनाता है ऊपर वाला, कि जी मोदी जी को जाना पड़ गया पोलैंड, और पोलैंड से जब मोदी जी आ रहे थे तो उनको जाना पड़ गया दिल्ली, जाहिर है, तो दिल्ली के लिए उन्होंने रूट लिया, और जो रूट लिया वो जी गुजर रहा था पाकिस्तान से। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव बोल लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम हाफिज सईद उठाकर जो है वो इंडिया को दे दें कि जी ये रखिए, इसका डालिए आप अचार, इसलिए कि हमारी तो किसी काम का नहीं रहा, जितना काम इससे लेना था ले लिया, अब करेंगे क्या, उसको खामाखाई में 31 ईयर्स के लिए उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उसके घर में बंद करके और सारी उसको सिक्योरिटी और क्या कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे बेटर है कि भारत से अगर एक आदमी देकर भारत से हमारे टर्म्स बेहतर हो सकते हैं तो हम उसको ट्राई क्यों ना करें। इसको जो है हाफिज सईद को भी दे दें, मसूद अजहर को भी दे दें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने चित्राल के रास्ते पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। अमृतसर से भारत घुसने से के पहले यह 46 मिनट तक पाकिस्तानी एयरबेस में रहा और इस्लामाबाद, लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से होकर गुजरा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान मीडिया आउटलेट जियो न्यूज़ ने उड्डयन विभाग के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पोलैंड से नई दिल्ली जा रही विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा था। भारतीय प्रधानमंत्री का विमान चित्राल के रास्ते पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर से गुजरा। पीएम मोदी ने विमान ने सुबह 10:15 पर पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किया और यह 46 मिनट तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में रहा और 11:01 में बाहर चला गया। भारत के अमृतसर हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से गुजरा। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने के दौरान सद्भावना का संदेश देने की परंपरा नहीं निभाई, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा को जन्म दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि सद्भावना संदेश देना एक परंपरा है, न कि कोई मजबूरी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को इसके चलते भारत में आलोचकों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव जाते समय पोलैंड की राजधानी वार्सा का दौरा किया था।
युद्ध के चलते हवाई मार्ग से जाने के बजाय पोलैंड के वारसा गए थे, जहां से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी में 7 घंटे रहे थे, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने शांति के पक्ष में भारत की दृढ़ इच्छा के बारे में बताया था। कीव से वे ट्रेन के जरिए वारसा गए और विमान से नई दिल्ली लौटे। इसी दौरान पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान हवाई क्षेत्र से गुजरा था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।